तो क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना एंड चार्ज ये है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी दे रखी है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, enters a region in which a uniform electric field and a uniform magnetic field B are present। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो ये अपन ने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बना लिए। इसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, v वेलोसिटी। तो v जो है वो क्या है, अच्छा इसको मैं अभी वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, है ना, वैल्यू बाद में यूज कर लेंगे, v नॉट आई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट 0 है, y कॉम्पोनेंट 0 है, केवल नेगेटिव z कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ई नॉट आई जे और के, है ना, z कॉम्पोनेंट है और नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे यदि अपन बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में 0, जेड डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में है ना, केवल वाई डायरेक्शन में है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, यदि अपन ऊपर से देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस उस टाइप से बना लेते हैं, उसको विजुलाइज करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा वो बना लेते हैं। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है, ये माइनस जेड एक्सिस हो गया, थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि फिर आपने कुछ जगह भी चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए। अच्छा, वाई एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द पेपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस आउट ऑफ द पेपर। अच्छा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड द स्क्रीन है ना, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। मैं v और e जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कराती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो एक्स जेड प्लेन में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं तो इस पार्टिकल का मोशन कुछ इस टाइप का होता। बनाते हैं, तो पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, और पार्टिकल पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अलग अलग टाइम पे किस तरह का होता, अभी इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। हर केस में रेडियली इनवर्ड होता, पार्टिकल यहाँ होता तो फोर्स का डायरेक्शन ये होता, यहाँ होता तो इधर होता, और यहाँ होता तो इधर होता, ठीक है। ये पिंक में जो मैंने बनाए हैं ये बेसिकली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं। तो अब आप देखें, इस पार्टिकल पे अलग अलग पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे यदि बनाते हैं फोर्स, इनका वेक्टर सम हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा, है ना। ये तो मैं तब प्रिज्यूम कर रहा हूँ जब पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल का शुरू से ही सर्कुलर मोशन होगा नहीं, तो ये तो एक, है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन दिख रहा है। केवल एक पर्टिकुलर केस में पार्टिकल का मोशन जो है वो सिंप्लीफाइड होगा, और वो केस कौन सा होगा, जब जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और फोर्स ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है शुरू में मतलब एफ ई तो यही डायरेक्शन है थ्रू आउट, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का शुरू में ये डायरेक्शन है, ये दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन, है ना, दोनों फोर्सेस निकाल लेते हैं। यदि तो ये सेम आ गए तब तो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो चेक करते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगा,
Q इंटू ई, और Q कितना वैल्यू डाल देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -102.4 इंटू 10 क्यूब, है ना, ये किलो वोल्ट पर मीटर है, इंटू के। तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाता है -1.64 इंटू 10⁻⁻16 इंटू के। ये तो एफ ही आ गया, ठीक है। अच्छा, एफ बी निकालते हैं। एफ बी ये क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी है वी नॉट आई क्रॉस बी। बी कितना है, ये बी नॉट इंटू जे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, क्यू वी नॉट बी नॉट इंटू आई क्रॉस जे, ये के हो गया, ठीक है। तो क्यू वी नॉट और बी नॉट तीनों वैल्यूज अपने को मालूम है। ये क्यू हो गया, ये वी नॉट हो गया, और बी नॉट की क्या वैल्यू है, बी नॉट की ये वैल्यू है, ठीक है। इन तीनों को आप डाल दीजिएगा तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या आ जाता है, और ये प्लस आ रहा है ना, 1.64 इंटू 10⁻⁻16 के, है ना, सेम आ गया। तो ये दोनों फोर्सेस जो है एग्जैक्टली सेम आ गए, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये पार्टिकल जो है वो डिविएट करेगा ही नहीं, ठीक है। अपना काम सिंपल हो गया। तो पार्टिकल की लोकेशन निकालते हैं, इस वाले टाइम पे जगह बनाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्स बोल देते हैं, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है केवल। तो वी नॉट इंटू टी, और वी नॉट कितना है 1.28 इंटू 10⁻6, और टाइम है 5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 6.4 मीटर हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई जेड, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके 6.400, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अब क्या, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना। तो सपोज पार्टिकल जो है वो यहाँ तक ट्रैवल कर गया, ठीक है। ये जो अभी अपन ने एक्स निकाला, सपोज ये यहाँ पे है, इसको मैं एक्स नॉट बोल देता हूँ, ये एक्स नॉट यहाँ पे है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो अब पार्टिकल जो है प्योर सर्कुलर मोशन करेगा। तो वो जो सर्कुलर मोशन का जो अपन ने पाथ पहले बनाया था, उसको अब इस वाले पॉइंट पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं जरा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, तो पार्टिकल जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो ऐसे करते हैं, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो जो अपने पास में ये टाइम बचा हुआ है, इसमें पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में किस पोजीशन पे होगा वो निकल जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अपन कैसे निकालते थे, ये पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कौन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, क्यू वी बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एम वी बाई आर, है ना। तो ये आर ओमेगा बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी। तो ओमेगा जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू बी बाय एम हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो गया 1.6 10⁻⁻19, बी कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन मास 10⁻⁻26। तो ओमेगा हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1.28 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना। तो पार्टिकल तो टी इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ था, टी इज इक्वल टू इतने पे यहाँ पहुंचा, और उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है, तो इसको t1 और इसको t2 बोल देते हैं। तो सर्कुलर मोशन के जो टाइम पीरियड है उसको डेल्टा टी यदि बोल दें तो वो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, है ना, ये डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7.45 माइनस 5, तो ये हो गया 2.45
इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड हो गया डेल्टा टी। ठीक है, तो अपने को जो थीटा मतलब पार्टिकल जो है वो कितना रोटेट कर गया वो ओमेगा डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 1.28 को 1.28 10⁻6 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अपन, है ना, इन दोनों टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, 3.14 आ जाता है। ठीक है, इतना रेडियन। तो डिग्रीज में क्या हो गया, डिग्रीज में डेल्टा थीटा जो है वो 180 डिग्री हो गया, है ना, इतना रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 180 डिग्री रेडियन हो गया। तो पार्टिकल जो है वो कहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पहुंच गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यदि अपन इस सर्कुलर मोशन का रेडियस निकाल लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे अपने पास। ठीक है, जो जेड कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस के लिए इसी इक्वेशन से आर जो है वो कितना आ जाता है, एम वी बाई क्यू भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये सारी टर्म्स अपने को दे रखी है ना, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी और बी, है ना, ये चारों ही दे रखे हैं, ये चारों अंडरलाइन कर दी मैंने। तो ये सारी वैल्यूज यदि अपन डाल देते हैं तो आर की क्या वैल्यू आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर। तो ये जो है ये 1 मीटर है, तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, इतने टाइम के बाद में 2 मीटर हो जाएगा। तो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, जो इतने टाइम के बाद में ये क्या हो जाएंगे, एक्स तो सेम ही रहा, ठीक है, क्योंकि इसी के वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है नीचे 6.4, वाई कोऑर्डिनेट 0 है और जेड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। ठीक है, इन मीटर्स। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पार्टिकल के। ये आपका आंसर।